Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Humaira Bashir and you are watching Epic Words. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बहुत डीप और डिटेल से डिस्कस किया था डीएनए को। अगर डीएनए को आप समझ चुके हैं तब ही आप आरएनए को समझ सकेंगे। अगर आपको डीएनए की समझ नहीं आई तो आप हमारी लास्ट वीडियो में जाके देखें, मैंने डीएनए को बहुत डिटेल से डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए, जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है और आरएनए भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर। आरएनए किस पे कंसिस्ट होता है? राइबोज शुगर पे। इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और डीएनए क्या था? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल टू बिल्ड प्रोटीन। आरएनए क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जिम्मेदार है टू पुटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है टू वर्क इन द सेल, जो सेल में काम हो रहा होता है, टू बिल्ड प्रोटीन, प्रोटीन को बिल्डअप करने के लिए। इट्स रोल्स इज़ लाइक अ मैसेंजर। आरएनए का बेसिकली रोल क्या होता है? ऐसे समझ लो, ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है। कैसे? जैसे डीएनए मैसेज देता है आरएनए को, आरएनए वही मैसेज आगे किसको डिलीवर करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वही प्रोटीन को डिलीवर कर देता है। इट रिसीव, रीड्स, डीकोड्स। ये पहले उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर उसको पढ़ता है, फिर उसको डीकोड करता है, यानी आगे दे देता है। एंड यूजेस द गिवन इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को जो उसे गिवन होती हैं उनको यूज़ करता है टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन। उसको सिंथेसाइज करने के लिए न्यू प्रोटीन को, कि न्यू प्रोटीन कैसे बनती है। इट रिसीव, रीड्स, डीकोड्स। पहले वो रिसीव करता है, फिर उसे पढ़ता है, फिर उसे डीकोड करता है, यानी उसे रीअरेंज करता है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। यूज़ करने के बाद एक न्यू प्रोटीन बना देता है। अब एक छोटा सा आपकी बुक में एक डब्बा दिया हुआ है। कैंसर इज़ काज्ड बाय डैमेज डू डीएनए और इंटरफेयरिंग विद मैकेनिज्म ऑफ इट्स रेप्लिकेशन और पासिंग इंफॉर्मेशन। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ डीएनए, कैंसर कैन बी क्योर्ड। आम अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कहना चाह रहा है कि डीएनए एक इज़ अ ट्रीटमेंट, या डीएनए इज़ अ क्योर ऑफ कैंसर। वो कहता है कि अगर डीएनए को सही तरीके से समझ लिया जाए, उसकी रेप्लिकेशन को, उसके मैकेनिज़्म को सही तरीके से समझ लिया जाए, समझने के बाद उस डीएनए के थ्रू हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं, कैंसर का इलाज किया जा सकता है। किससे? डीएनए से। इट्स ऑल अबाउट आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड।